सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि हम न्यूटन के नियम पढ़ते आ रहे थे और पिछली वीडियो के अंदर हमने न्यूटन का परिचय देख लिया था और उसका गति का पहला नियम देख लिया था। आज हम दूसरा तथा तीसरा नियम देख लेंगे। देखिए, ये काफ़ी सरल होते हैं न्यूटन के 3 नियम, जिसमें से हमने पहला कवर कर लिया था। एक बार रिवाइज करने के लिए फिर से बता देता हूँ। न्यूटन का पहला नियम यानी कि गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि भी कोई व्यक्ति चल रहा है यानी कि मूवमेंट में है, तो वो मूवमेंट तब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, यानी कि बाह्य दबाव नहीं लगता। बाह्य दबाव उम्मीद है सब लोग समझते होंगे, मतलब बाहर से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लगता है। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज़ मूवमेंट में है तो वो कब तक नहीं रुकेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं बाह्य दबाव, मतलब बाहर का दबाव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की तरफ, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम। देखिए, दूसरा न्यूटन की परिभाषा यह है, यानी कि दूसरा नियम यह कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी तरफ एक गेंद आ रही है, यानी कि बॉल आ रहा है। उस बॉल को आपको उसके डायरेक्शन से चेंज करना है। अगर आप रुके रहेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो आपके मुंह पे लग जाएगा या फिर आपके शरीर पे लगेगा, आपको चोट लग जाएगी उसकी वजह से। इसलिए अपना हाथ झटकेंगे उसके ऊपर। तो जब आप हाथ झटकेंगे उसके ऊपर, हाथ से मारेंगे उसको दूसरी ओर की तरफ, तो हाथ से जब मारेंगे तो वो लग गया उसके ऊपर फोर्स। ठीक है, रुके ये, तो उसके ऊपर लग गया फोर्स। और ये फोर्स जिस डायरेक्शन में मारेंगे, मतलब देखिए, यहाँ से एक बॉल आ रहा है और मैंने ऐसे मार दिया, उसको वहाँ चला गया। तो मैंने जिस दिशा में अपना हाथ चलाया वह गेंद उसी दिशा में जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? चलिए, ठीक है, यानी कि आप दूसरा नियम समझ गए। कोई भी चीज़ अपना मोमेंटम तभी बदलेगी जब उसके ऊपर बाह्य फोर्स लगेगा। ये कौन सा नियम था? पहला नियम था। जाग रहे हैं ना सब लोग? ये पहला नियम था। आप लोग सोचेंगे दूसरा नियम था। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब अपने मोमेंट यानी कि मोमेंटम से बदलती है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा और वो फोर्स जिस दिशा में जाएगा, जो कोई भी वस्तु है वो उसी दिशा में जाएगी। ये दूसरा नियम होगा। और तीसरा नियम देखिए, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। इसको हिंदी में देखा जाए तो इसका यह कहना है कि एवरी एक्शन फोर्स यानी कि किसी भी क्रिया के अंदर उसका अपोजिट क्रिया भी आती है, यानी कि बाह्य अपोजिट रिएक्शन। मतलब देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं। एक दीवार है सामने, आप उसको मारे, मतलब पैर से उसको मार दिए, तो अब आप उसको पैर से मारेंगे तो उसके ऊपर भी फोर्स लगा और उसने भी कुछ फोर्स लगाया आपके ऊपर। आपको हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आता होगा कि उसने फोर्स लगाया। एक छोटे स्तर का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक गेंद है, फुटबॉल समझ लीजिए, फुटबॉल, उसको आप लात से मारते हैं, उसके ऊपर आप किक करते हैं। तो जब आप उसके ऊपर किक करते हैं तो वो आपकी, ये देखिए, एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक है बॉल, वैसे क्रिकेट का बॉल लग रहा है ये, और ये एक छोटुआ है। ठीक है, ये छोटुआ है। ये छोटुआ अपने पैर से ऐसे मार दिया है गेंद को, ये बॉल ऐसे लुढ़क के आगे आ गया। ठीक है, जब ये छोटुआ इस गेंद को अपने पैर से मारेगा, उस समय ये यहाँ से लगा रहा है फोर्स, पैरों से लगा रहा है, बस हम दर्शा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये लगा दिया इस पर फोर्स, क्या लग गया? बल लग गया इस गेंद के ऊपर। अब देखिए, ये जो गेंद है इसका अपना भी कुछ वजन है, कुछ वेट है,
तो इसका वेट अपोजिट फोर्स मारेगा, मतलब जितना फोर्स यहाँ से आया है उतना ही रिएक्शन फोर्स भी जाएगा, जो कि साइमल्टेनियसली होगा, यानी कि एक ही समय पे पूरी क्रिया होगी। पर क्योंकि ये छोटुआ में दम बहुत जाता है, नौजवान है ना, दम है इसमें, तो ये दम से मारेगा, इसलिए ये बॉल आगे चली जाएगी। अब देखिए, जो बॉल है उसमें किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी आपके अंदर है, किसी भी वस्तु के अंदर है। जैसे बैटरी है, बैटरी के अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस बॉल के अंदर तो किसी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, इसलिए एक समय के बाद जब ये छोटुआ बार बार लात मारता रहेगा, मतलब एक समय के बाद इसकी जब लात इसके ऊपर हावी होगी, तब ये जो गेंद है ये मोमेंटम में आ जाएगी, मूवमेंट में आ जाएगी, अपनी जगह जो है वो चेंज कर देगी। ये था न्यूटन का तीसरा नियम, और इसी के साथ न्यूटन चच्चा के तीनों नियम हो गए यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे केपलर्स लॉ के ऊपर, ठीक है। केपलर लॉ भी काफ़ी आसान होते हैं, ग्रेविटी, ब्रह्मांड के बारे में होते हैं। ब्रह्मांड में रुचि रखने वालों को केपलर लॉ जरूर पढ़े होंगे, लगभग सब लोग पढ़ते हैं। 10th में जो पहला लेसन है उसके अंदर भी केपलर लॉ है। और आपको जान के तज्जुब होगा कि जो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें साइंस ओवर के पेपर में केपलर के जो 3 लॉ हैं, उन तीनों में से किसी एक लॉ के ऊपर 5 मार्क का पूछता है। और इस केपलर लॉ के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।